खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये बहुत ही घटिया शब्द है। मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूं। तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो भाषा का इस्तेमाल करते मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। अगेन मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूं, वो बहुत बड़े मंत्री हैं। तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे स्वागत। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पकड़ने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का नाम चर्चाओं में है। फिल्मी हस्तियों पर कार्रवाई करने पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक तो लगातार समीर वानखेड़े पर तीखे हमले कर रहे हैं। नवाब मलिक ने समीर की पर्सनल लाइफ को लेकर भी सवाल खड़े किए। नवाब मलिक ने ये तक कह दिया कि समीर स्पष्टीकरण दे कि वो दुबई क्यों गए थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री मालदीव्स में थी तो क्या वानखेड़े का परिवार भी वहाँ था? वहाँ जाने का उनका क्या मकसद था? मलिक ने कहा कि हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि वो बॉलीवुड से वसूली करते हैं। में बहन ने कहा कि भाई मालदीव नहीं गया। शाम होते होते भाई ने स्वीकार लिया कि मालदीव गए हैं। एनसीबी ने प्रेस रिलीज निकालकर भी स्वीकारा है। दुबई से इनकार किया जा रहा है, लेकिन दुबई की तस्वीर हमने ट्विटर पर डाली है। हालांकि नवाब मलिक के आरोपों का समीर वानखेड़े ने कड़ा जवाब दिया। मैं इसका घोर निंदा करता हूं, ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूं। ये उस चीज की जांच कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि समीर वानखेड़े, जिन पर लगातार एनसीपी के नेता इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, आखिर हैं कौन। 14 दिसंबर 1979 को मुंबई में समीर वानखेड़े का जन्म हुआ। मराठी दलित परिवार में जन्मे समीर के पिता दयानदेव वानखेड़े रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और मां जहदा वानखेड़े गृहिणी रही हैं। समीर की मां मुस्लिम थी, जिनका 2015 में देहांत हो गया। इसी साल 2021 में समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया था कि जब भी वो अपनी मां की कब्र पर जाते हैं, उन्हें अनजान लोग फॉलो करते हैं। समीर की बहन यास्मीन वानखेड़े पेशे से क्रिमिनल लॉयर हैं। समीर ने 2008 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की। उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यानी कि आईआरएस मिली। पहली तैनाती मुंबई में मिली। इसके अलावा उन्होंने इनकम टैक्स, एयर इंटेलिजेंस यूनिट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली। 42 साल के समीर ने बीए हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई की है। 2010 में महाराष्ट्र सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के लिए काम करते हुए समीर वानखेड़े ने टैक्स चोरी को लेकर 2500 लोगों पर शिकंजा कसा था। इसमें 200 से ज्यादा बॉलीवुड के लोग शामिल थे, जिनमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल थी। तब उन्होंने राजस्व को 87 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया था। मुंबई एयरपोर्ट पर तैनाती के दौरान समीर ने कई बड़े फैसले किए। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम जब सोने से बना वर्ल्ड कप लेकर मुंबई एयरपोर्ट पहुंची, कस्टम ड्यूटी के लिए सीज कर दिया। कस्टम ड्यूटी मिलने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। विदेशी मुद्राओं के साथ यात्रा कर रहे मशहूर गायक मीका सिंह को एयरपोर्ट पर वानखेड़े ने रोक लिया था। काफी देर तक पूछताछ की और 1 लाख रुपए के मुचलके पर उन्हें बेल मिल गई। एयर इंटेलिजेंस यूनिट में काम करने के बाद समीर ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में बतौर एसपी काम किया। इसके बाद उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू यानी कि DRI का जॉइंट कमिश्नर बनाया गया। 29 मार्च 2017 को समीर वानखेड़े ने मराठी अभिनेत्री क्रांति रेडकर से शादी की। क्रांति प्रकाश झा की गंगाजल जैसी हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वो तकरीबन 22 मराठी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री या फिर फिल्म डायरेक्टर के रूप में काम कर चुकी हैं। समीर और क्रांति की 2 जुड़वा बच्चियां हैं, जिनका नाम जायदा और जिया है। 2019 में समीर वानखेड़े को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद उन्होंने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी करके 1700 करोड़ रुपए के ड्रग्स को जब्त किया। कई बॉलीवुड हस्तियों से पूछताछ की। इसमें अनुराग कश्यप, विवेक ओबरॉय, रामगोपाल वर्मा जैसे नाम भी शामिल रहे। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स का एंगल फिर सामने आया। इसके बाद बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में भी समीर वानखेड़े ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को हिरासत में लिया। दोनों को NDPS एक्ट के अंतर्गत जेल भेजा गया। नवंबर 2020 में समीर ने ही कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया। इसी साल समीर वानखेड़े समेत NCB के 5 अफसरों पर ड्रग्स पेडलर्स ने हमला किया। इसमें 2 अफसर गंभीर रूप से घायल हो गए। समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने मुंबई में एक क्रूज पर छापेमारी की। इसमें ड्रग्स की पार्टी करते हुए कई लोग पकड़े गए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी इसी मामले में शामिल रहे। हालांकि अब अनन्या पांडे भी NCB के शिकंजे में फंसती हुई नजर आ रही हैं।